हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे अपने चैनल जेएमडी कोचिंग क्लासेज में। दोस्तों, मैं आज आपको बता दूं, सबसे पहले जो मुख्य बात है वो ये है दोस्तों कि हमारा जो चैनल है जेएमडी कोचिंग क्लासेज, इसकी जगह दोस्तों हमारे चैनल बब्बल बब्बल स्टेटस ब्रो, जी हाँ दोस्तों, बब्बल स्टेटस ब्रो पर हमारा ये वीडियो अपलोड किया जा रहा है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सर्वनाम के बारे में कि सर्वनाम किसे कहते हैं। चलिए दोस्तों, सर्वनाम की सबसे पहले हम परिभाषा देखते हैं कि एक्चुअली में जो सर्वनाम है वो कहते किसे हैं। दोस्तों, आप सबको पता होगा कि सर्वनाम जो है, वैसे आप सभी ने पढ़ा भी होगा, कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 10 तक आपने सर्वनाम को भलीभांति पढ़ा होगा। दोस्तों, इसके बाद भी अगर आप भूलते हो या कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम देते हो तो उसमें सर्वनाम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, सर्वनाम के बारे में हम समझते हैं कि सर्वनाम किसे कहते हैं। इसकी परिभाषा हम सबसे पहले देखते हैं। तो जो इसकी डेफिनेशन है मेरे दोस्तों, वो ये है कि संज्ञा के स्थान पर, आप देखिए दोस्तों, आपको चीज़ों को पकड़ना होगा, रटने का काम करना नहीं है। कॉपी पेन आप लेकर के रखिए दोस्तों, आपको नोट करना है। जो आपको नोट करने लायक चीज़ लगती है उसको नोट कर लें। और अगर मेरी जो लैंग्वेज है बोलने की अगर स्पीड है तो उसको यूट्यूब के माध्यम से दोस्तों, उसमें जो सेटिंग होती है यूट्यूब की, उसमें से आप वीडियो को स्लो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसकी परिभाषा को देखते हैं और नोट कर लीजिएगा। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं दोस्तों? सर्वनाम कहते हैं। दोस्तों, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले, देखिए दोस्तों, मैंने आपको इससे पहले एक विशेषण का वीडियो डाल दिया था, तो उसमें मैंने आपको अच्छी भली भांति प्रकार से समझाया भी था कि सर्वनाम किसे कहते हैं। वहाँ भी मैंने आपको बताया था, लेकिन एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों कि संज्ञा के स्थान पर, दोस्तों संज्ञा के स्थान पर ही हमें सर्वनाम का प्रयोग करना है। कैसे करना है दोस्तों, वो मैं आपको पूरा बताऊँगा, लेकिन इससे पहले आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। चलिए दोस्तों, संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम को हम कैसे प्रयुक्त कर सकते हैं, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर एक वाक्य बनाता हूँ कि राम बाजार जाता है। राम बाजार जाता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो संज्ञा है वो राम है ना। राम इसमें एक संज्ञा है। दोस्तों, मैंने संज्ञा भी आपको बता रखी है कि संज्ञा जो है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक व्यक्ति का नाम है और ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब मैं इसके स्थान पर, अगर संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को, जैसे दोस्तों मैं, तू, तुम, आप, वह, वे आदि, इन सब का हम प्रयोग यहाँ पे कर सकते हैं। संज्ञा के स्थान पर हमें प्रयुक्त करना है, तो चूंकि दोस्तों संज्ञा के स्थान पर अगर हमें किसी भी चीज़ को प्रयुक्त करना है तो देखिए हम कैसे करेंगे दोस्तों कि राम के स्थान पर मैं, देखिए दोस्तों, राम जो है इसके स्थान पर मैं इसको, राम को यहाँ पे हटा दूंगा। राम को मैंने यहाँ से हटा दिया दोस्तों, और अब मैं यहाँ पर संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करने वाला हूँ। दोस्तों, मैंने बोला कि राम बाजार जाता है, और अगर मैं इसको बोलूँ, राम को हटा दूँ, राम का नाम अगर नहीं लूँ, तो मैं कहूँगा कि वह बाजार जाता है। दोस्तों, वह बाजार जाता है, वह बाजार जाता है। मैंने यहाँ पे राम के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग कर दिया। देखिए दोस्तों, सर्वनाम शब्द यही है, इनका प्रयोग हम संज्ञा के स्थान पर करते हैं। राम बाजार जाता है, मैंने संज्ञा को हटा दिया दोस्तों, संज्ञा के स्थान पर मैंने सर्वनाम का प्रयोग कर दिया, तो वह बाजार जाता है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा दोस्तों कि संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। जो नोट करने वाली चीज़ है उसको भी हम नोट करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो नोट करने वाली चीज़ है इसको नोट कर लेना कि संज्ञा की पुनरुक्ति। देखिए दोस्तों, संज्ञा की पुनरुक्ति, पुनरुक्ति जो शब्द है दोस्तों, पुनरुक्ति करने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। हाँ, संज्ञा की पुनरुक्ति न करने के लिए, देखिए दोस्तों यहाँ पे न लिखा हुआ है, गलती होगी। संज्ञा की पुनरुक्ति न करने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए दोस्तों, संज्ञा की पुनरुक्ति न करने के लिए, जैसे मैंने आपको वाक्य बताया था दोस्तों कि राम बाजार जाता है। अब मैंने राम के स्थान पर दोस्तों, राम के स्थान पर राम और उसका कोई दोस्त जैसे महेश, ये दोनों अगर बाजार जाते हैं तो मैं यहाँ पे अलग अलग पुनरुक्ति बार बार नहीं कर सकता कि राम और महेश बाजार जाते हैं, राम और महेश बाजार से
केले लेकर के आते हैं। अब मैं इसके स्थान पर इसकी बार बार पुनरुक्ति नहीं करूँगा दोस्तों, इसके स्थान पर मैं सीधा लिखूँगा। देखिए मैंने दो संज्ञा यहाँ पे ऐड की, लेकिन इनकी पुनरुक्ति करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। हम इसकी जगह हम कर सकते हैं कि वे बाजार जाते हैं या वह बाजार जाते हैं। दोस्तों ये जो है आपका बहुवचन भी है और एक वचन भी है, ये आपको समझने वाली बात है। वह जो शब्द है दोस्तों वो बहुवचन में भी प्रयोग किया जा सकता है और एक वचन में भी प्रयोग किया जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, संज्ञा जो दो नाम थे हम उनकी पुनरुक्ति नहीं करेंगे, डबल संज्ञा लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसके स्थान पर हम सर्वनाम की प्रयोग हम कर सकते हैं। क्लियर हो गया होगा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर मेरा पढ़ाने का तरीका सही लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और न सिर्फ लाइक करें बल्कि वीडियो को शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे, हमारे जो पिछला जो फर्स्ट वीडियो डाला है उसको भी देख लेना। अभी ये दूसरा पार्ट चल रहा है दोस्तों। अगर आपको वीडियो सही लगते हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों चलिए आगे हम चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। समझने का प्रयास हम ये करेंगे दोस्तों कि देखिए सर्वनाम सार्थक शब्दों के 8 भेदों में से एक है। व्याकरण में सर्वनाम एक विकारी शब्द है, ठीक है। और जो मोस्ट जो चीज़ है दोस्तों, मोस्ट जो चीज़ है वो ये है दोस्तों कि हिंदी के जो मूल सर्वनाम शब्द हैं वो कितने हैं दोस्तों, 11 है। कौन कौन से हैं दोस्तों ये भी मैं आपको बताऊंगा। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई और कुछ। दोस्तों ये आपके हिंदी के मूल सर्वनाम शब्द हैं जो कि 11 है। मूल सर्वनाम शब्द अगर किसी भी प्रश्न में पूछे तो बिल्कुल आसानी से आप बता सकते हो कि हिंदी में सर्वनाम जो है मूल जो सर्वनाम शब्द हैं वो 11 है दोस्तों। और कौन कौन से? मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं। आगे हम बात करेंगे दोस्तों, आगे हम बात करेंगे तो आगे हम बात करेंगे कि देखिए जो सर्वनाम के जो भेद हैं, जो प्रकार हैं दोस्तों, सर्वनाम के जो प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं दोस्तों, इनको हम समझने का प्रयास करेंगे। कि देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम को हम व्यक्तिवाचक सर्वनाम भी कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। दोस्तों ये मेरा एक छोटा सा गांव है शहरोल तलेठी। मैं बारां जिले के शाहबाद तहसील से हूँ। तो आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों कि सर्वनाम के जो 6 प्रकार हैं, जो 6 भेद जो हैं वो पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। इनको एक एक करके हम क्लियर करेंगे दोस्तों कि किसे क्या कहते हैं। परिभाषा के साथ हम पढ़ेंगे दोस्तों, तरीके से इसको समझने का प्रयास करें। आपको अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चलिए दोस्तों पुरुषवाचक सर्वनाम पर नज़र डालते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम कहते किसे हैं। दोस्तों जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग वक्ता या लेखक, देखिए दोस्तों इस चीज़ को नोट कर लेना कि वक्ता या लेखक द्वारा स्वयं अपने लिए अथवा किसी अन्य के लिए किया जाता है, स्वयं अपने लिए या किसी अन्य के लिए किया जाता है, वो पुरुषवाचक सर्वनाम या व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहलाता है। दोस्तों या तो इस देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम में जो प्रयोग किया जाता है दोस्तों, देखिए यहाँ पे जो नोट लगा करके मैंने लिखा है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 प्रकार जो है, एक वक्ता का होता है दोस्तों जो स्वयं होता है। ठीक है, उसके बाद सामने वाला होता है जिसे हम तुम कहते हैं, तुम या आप कहते हैं, और तीसरा होता है वे, वह, आदि। जो स्वयं और तुम, स्वयं और आप, यानी कि हम दोनों मिलकर के अगर कोई बात वार्तालाप करेंगे तो वो तीसरे व्यक्ति के बारे में वार्तालाप करेंगे, और वो तीसरा व्यक्ति ये होगा दोस्तों, वे या वह। समझ में आ गया होगा दोस्तों। जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या लेखक द्वारा स्वयं अपने लिए अथवा किसी अन्य के लिए किया जाता है वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक है दोस्तों, हम बात करेंगे कि जो 3 भेद हैं दोस्तों, जो 3 भेद हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के। उत्तम पुरुष है, इसमें मैं, हम, मुझे, हमारा आदि, यानी कि इसमें हम कह सकते हैं कि स्वयं के लिए प्रयोग किया जाएगा। और जब स्वयं के लिए अगर इन शब्दों का चयन किया जाएगा दोस्तों, स्वयं के लिए अगर इन शब्दों का प्रयोग किया जाएगा तो दोस्तों ये जो है उत्तम पुरुष कहलाएगा। मध्यम पुरुष में देखते हैं दोस्तों, मध्यम पुरुष में तुम, तुम्हें, तुम्हारा, तुझे, यानी कि सामने वाला। ठीक है दोस्तों, जो हमारे सामने जो व्यक्ति खड़ा है हम उसके लिए इन शब्दों का प्रयोग करेंगे। दोस्तों ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई होगी कि जो मध्यम पुरुष है वो किसे कहेंगे। दोस्तों
प्रथम पुरुष में दोस्तों जो उत्तम पुरुष है दोस्तों, उसमें स्वयं आता है व्यक्ति, जो स्वयं जो वार्तालाप कर रहा है दूसरे के साथ, जो स्वयं व्यक्ति है वो उत्तम पुरुष में आएगा। और जो सामने जो व्यक्ति खड़ा है वो मध्यम पुरुष में आएगा, जिसे हम तुम, तुम्हें, तुम्हारा, तुझे आदि कह करके पुकार सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अन्य पुरुष में अगर हम देखें तो अन्य पुरुष में देखिए दोस्तों, जब मैं स्वयं और आप, मैं स्वयं और आप, मैं स्वयं और आप दोस्तों, हम दोनों मिलकर के अगर वार्तालाप करेंगे, देखिए दोस्तों मैंने आपसे कोई बात की और आपने मुझसे कोई बात की, तो हम दोनों जब सामने मिलकर के अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो उस तीसरे व्यक्ति के बारे में वार्तालाप करेंगे। और वो जो तीसरा व्यक्ति होगा दोस्तों, वो कौन होगा? वो तीसरा व्यक्ति होगा दोस्तों ये अन्य पुरुष, अन्य पुरुष होगा दोस्तों। यह वह, जैसे हम दोनों मिलकर के अगर बात करेंगे तो किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में ऐसे ही कहेंगे दोस्तों कि यह एक गधा है, वह पेन खरीदने जा रहा है, उसने भोजन कर लिया है, वे सब कहाँ गए हैं। समझ में आ गया होगा दोस्तों ये चीज़। तो अब मैं एक बार फिर से आपको क्लियर करा दूं कि जो उत्तम पुरुष होता है दोस्तों, वो बोलने वाला होता है, यानी कि स्वयं होगा। ठीक है दोस्तों। और मध्यम पुरुष जो होता है दोस्तों, वो सुनने वाला होता है, यानी कि जो हमारे सामने खड़ा होता है। ठीक है दोस्तों। और तीसरा जो अन्य पुरुष है, वो कोई तीसरा व्यक्ति होगा जो वक्ता तथा श्रोता के अलावा किसी और को प्रयुक्त होता है। ठीक है दोस्तों। समझ में आ गया होगा आपको, समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब मैं निश्चयवाचक की बात करूंगा कि निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। दोस्तों निश्चयवाचक सर्वनाम जो है, वो जो इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि निश्चय, यानी कि किसी चीज़ का निश्चित होना। अगर किसी चीज़ का निश्चित हो रहा है दोस्तों, तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। किसी चीज़ का अगर निश्चित हो रहा है ना दोस्तों, तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम ही कहलाएगा। ये नाम से पता चल रहा है दोस्तों। सबसे पहले नाम को ध्यान दीजिए। नाम को अगर आप प्राथमिकता दोगे तो शायद आपके जो क्वेश्चन है वो कभी गलत नहीं होंगे। निश्चयवाचक सर्वनाम की बात हो रही है दोस्तों, यानी कि निश्चित वस्तु की बात होगी। सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु आदि की ओर निश्चित पूर्वक, देखिए दोस्तों, निश्चित पूर्वक संकेत करे, यानी कि निश्चित कर दे कि वो वस्तु वास्तव में है, तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। यानी कि जो परिभाषा बनी है दोस्तों, वो क्या बनी है इसकी कि देखिए, जो सर्वनाम शब्द या जो शब्द सर्वनाम किसी व्यक्ति, वस्तु आदि की ओर निश्चय पूर्वक संकेत करे, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। क्लियर हो गया होगा दोस्तों। जैसे यह है, वह है, वे है। कैसे है दोस्तों यह, वह, वे? देखिए दोस्तों कि यह जो पेन है वो मेरा है, यह पेन मेरा है। ये जो है, जो निश्चित है दोस्तों, यह पेन मेरा है, ये निश्चय हो चुका है, ये निश्चित हो चुका है दोस्तों कि यह पेन मेरा है, यानी कि निश्चयवाचक सर्वनाम में ये शब्द आएगा आपको। ठीक है। वह मेरा भाई है, वह मेरा भाई है। ठीक है, ये भी निश्चित कर रहा है। या वह राम है। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया होगा। वे सब स्कूल जा रहे हैं दोस्तों, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, स्कूल जा रहे हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा दोस्तों, आपको अच्छी प्रकार से क्लियर हो चुका होगा दोस्तों। अब मैं बात करूंगा इसके एक उदाहरण की, जो कि मैंने आपको सरल तरीके से समझाने के लिए बनाया है। दोस्तों देखिए, जो क्लियर होने वाली बात है दोस्तों, वो यही है कि यह राम की पुस्तक है, यानी कि यह जो शब्द है दोस्तों, जो निश्चयवाचक सर्वनाम का एक कह सकते हैं कि उदाहरण है, यानी कि चीज़ को निश्चित कर रहा है कि ये जो पुस्तक है वो किसकी है दोस्तों, राम की है। ठीक है, वे जो है सड़क पर चल रहे हैं। ये गलत हो गया है दोस्तों, वे सड़क पर, इसको कट कर देते हैं, वे सड़क पर चल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया होगा आपको। अब मैं आपको अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में समझाऊंगा, एक एक चीज़ क्लियर करा रहा हूँ दोस्तों। इतनी मेहनत से अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आपका भी कर्तव्य बनता है दोस्तों। अगर आपको कोई चीज़ समझ में आ रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। दोस्तों अनिश्चयवाचक सर्वनाम की अगर मैं बात करूं तो जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा देखिए दोस्तों, किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का जो है बोध न हो, किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। वहाँ पे दोस्तों हमने पढ़ा था कि जो निश्चित वस्तु हो उसको निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे, और यहाँ हमने पढ़ा है कि जो निश्चित वस्तु नहीं हो उसको अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। दोस्तों क्लियर हो गया होगा आपको। जैसे कोई, कुछ आदि, कोई, कुछ आदि। ठीक है, इसका उदाहरण अगर हम देखें दोस्तों,
ये भी आपको बड़े आसानी से क्लियर हो चुका होगा दोस्तों, मुझे आशा है इस बात की, और मुझे इस बात का पूरा विश्वास भी है कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। इसके बाद भी अगर दोस्तों आपको कुछ समझ में अगर नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। द्वार पर कोई खड़ा है, यानी कि कोई जो है, कौन खड़ा है इसका कोई निश्चित पता नहीं है दोस्तों। अगर वो कोई व्यक्ति भी हो सकता है या कोई जानवर भी हो सकता है, निश्चित इसका पता नहीं है। क्लियर हो गया दोस्तों ये। अभी इसको देख लेते हैं हम कि कुछ पत्र लिए गए हैं और कुछ देखने हैं। कुछ आ रहा है दोस्तों, यानी कि कुछ, अब जैसे मान के चलिए कि 15 पत्र हैं, अब मैं उनमें बोल दूं कि कुछ पत्र लिए गए हैं, तो कुछ का पता हमें नहीं चल रहा है कि कुछ का मतलब क्या है। हमने 7 पत्र देख लिए या 8 देख लिए या 14 देख लिए, 15 तो देखे नहीं होंगे दोस्तों। इसमें कोई पता नहीं चल रहा है कि हमने कितने पत्र देख लिए, यानी कि ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम का भेद है। क्लियर हो गया दोस्तों। अगली हम बात करें दोस्तों, अगली हम बात करेंगे संबंधवाचक सर्वनाम की दोस्तों। तो दोस्तों परस्पर संबंध बतलाने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें संबंधवाचक, परस्पर संबंध बतलाने के लिए दोस्तों, परस्पर संबंध बतलाने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है दोस्तों वो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। दोस्तों ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। अगर ये क्लियर आपको नहीं हुआ है दोस्तों तो आप मुझे एक बार फिर से बता सकते हो दोस्तों, मैं आपकी प्योर हेल्प करने वाला हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में नहीं आया बिल्कुल बता देना आप दोस्तों। एक उदाहरण के माध्यम से हम इसको समझ सकते हैं कि संबंधवाचक जो सर्वनाम है दोस्तों, जो सोएगा सो खोएगा, जो जागेगा सो पावेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो शब्द है दोस्तों वो संबंध बता रहा है कि जो सोएगा वही तो खोएगा दोस्तों। जो और सो, जो सोएगा वही तो खोएगा और जो जागेगा वही तो पावेगा। ठीक है, संबंध बता रहा है। सोने का संबंध जो है खोने के साथ बता रहा है, और जागने का संबंध बता रहा है पाने के साथ। संबंध कौन बता रहा है दोस्तों, जो और सो, यानी कि ये जो है वो क्या है दोस्तों, संबंधवाचक सर्वनाम के प्रकार। ठीक है दोस्तों, जैसी करनी तैसी बननी, तो जैसी जो शब्द है वो करने के साथ और तैसी जो शब्द है वो उतरने के साथ। ठीक है, तो जैसी जो शब्द है वो करने का जो संबंध है वो उतरने के साथ बता रहा है कौन, जैसी और तैसी। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा आपको। अगली हम बात करते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम की, कि प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते किसे हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैंने जो वीडियो बनाया है, कुछ लोग कहते हैं कि आप जो है वो हिंदी इतने अच्छे से नहीं पढ़ाते कि जो बच्चों को समझ में आती हो। लेकिन दोस्तों मुझे अभी भी विश्वास है कि बच्चों को सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा हो दोस्तों तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, मैं वीडियो डालना ही बंद कर दूंगा दोस्तों। मैं सच बता रहा हूँ दोस्तों, अगर आपने एक कमेंट बॉक्स में बोल दिया कि सर हमें कुछ समझ में नहीं आता है या भाई मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, तो मैं बिल्कुल वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आता है तो बिल्कुल मेरा सपोर्ट करें दोस्तों। जो सर्वनाम शब्द, प्रश्नवाचक सर्वनाम की बात हो रही है, तो जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के स्थान पर भी आते हैं और वाक्य को प्रश्नवाचक भी बनाते हैं। दोस्तों समझने वाली चीज़ क्या है इसमें, समझने वाली चीज़ यही है दोस्तों कि जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के स्थान पर भी आते हैं और वाक्य को प्रश्नवाचक भी बनाते हैं। संज्ञा शब्दों के स्थान पर कैसे आते हैं दोस्तों, देखिए, तुम्हारे घर कौन आया है। ठीक है, अब संज्ञा शब्दों के स्थान पर कैसे प्रयुक्त हुआ कि जैसे दोस्तों देखिए, तुम्हारे घर राम आया, तो मैंने राम के स्थान पर पता नहीं था तो मैंने वहाँ पे कौन शब्द को जोड़ दिया। ठीक है, तो संज्ञा शब्दों के स्थान पर मैंने प्रश्नवाचक सर्वनाम जैसे क्या, कौन आदि, क्या, कौन, कौन सा, कोई आदि। ठीक है, ये जो है दोस्तों वो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। क्योंकि इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह भी आता है दोस्तों, इसको भी आप देख करके पता लगा सकते हो दोस्तों, इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। दिल्ली से क्या मंगाना है, तो क्या जो शब्द है दोस्तों वो प्रश्न का काम कर रहा है, प्रश्न पूछने का काम कर रहा है, इसलिए ये प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। और मेन चीज़ ये है कि इसमें जो है प्रश्नवाचक चिन्ह लग रहा है दोस्तों। निजवाचक सर्वनाम की अगर हम बात करूं कि निजवाचक सर्वनाम कहते किसे हैं, तो निजवाचक सर्वनाम भी है दोस्तों। हमने जो पढ़ा था कि पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद थे, कौन कौन से थे दोस्तों, उत्तम पुरुष,
मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है दोस्तों, तो वहाँ पे जो है दोस्तों हमने बात की थी 3 वेद थे, और यहाँ जो शब्द है दोस्तों वो निजवाचक सर्वनाम की बात की जा रही है। निजवाचक का मतलब है दोस्तों स्वयं के लिए प्रयोग करना, स्वयं के लिए प्रयोग हो रहा है। कैसे हो रहा है दोस्तों, देखिए जहाँ स्वयं के लिए आप, अपना, अपने, आप शब्द का प्रयोग हो वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है। दोस्तों कैसे होता है, हमने देखिए उत्तम पुरुष में पढ़ा था कि वहाँ भी स्वयं के लिए प्रयोग हो रहा है, लेकिन यहाँ भी स्वयं के लिए प्रयोग हो रहा है। अब कन्फ्यूजन हो गया दोस्तों कि आखिर में स्वयं के लिए प्रयोग क्या दोनों के लिए होगा, तो अगर दोनों के लिए होता है तो फिर आंसर हम कैसे टिक करेंगे। दोस्तों घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको आगे सब कुछ समझाने वाला हूँ कि निजवाचक सर्वनाम में क्या अंतर है और उसमें क्या अंतर है। दोस्तों यहाँ पे देखिए मैं आपको बताऊँ कि जो निजवाचक सर्वनाम है, राम अपने दादा को समझाता है, राम अपने दादा को समझाता है, और वहाँ पे मैं दादा को समझाता हूँ, मैं दादा को समझाता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब जो मैं दादा को समझाता हूँ मतलब ये जो है दोस्तों मैं आ रहा है केवल, और यहाँ पे किसी का अगर नाम नहीं आ रहा है दोस्तों तो ये जो है वो पुरुषवाचक सर्वनाम का उत्तम पुरुष होगा दोस्तों। ये जो है ये जो उदाहरण है दोस्तों ये प्रश्नवाचक सर्वनाम का उत्तम पुरुष होगा दोस्तों। ये जो है क्योंकि इसमें किसी का नाम नहीं आ रहा, स्वयं सर्वनाम शब्द दिया गया कि मैं दादा को समझाता हूँ। अब कौन समझाता है इसका कोई पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्लियर हो गया है दोस्तों कि राम अपने दादा को समझाता है, यानी कि राम भी आ रहा है और स्वयं के लिए अपने का भी प्रयोग किया गया है, इसलिए निजवाचक सर्वनाम होगा दोस्तों। क्लियर हो गया होगा आपको कि उत्तम पुरुष में क्या अंतर है और इसमें क्या अंतर है निजवाचक सर्वनाम में। क्लियर हो गया हो तो बता देना दोस्तों, हो गया ना। चलिए हम बात करेंगे अब यहाँ पर कि श्याम आप ही दिल्ली गए। देखिए दोस्तों पहले किसी का नाम आ रहा है, फिर उसके लिए आप और अपने का प्रयोग किया गया है। ठीक है दोस्तों, राम अपनी सहेली के घर गई, नाम आ रहा है, उसके बाद स्वयं के लिए अपना शब्द जोड़ा गया है। सीता ने अपना मकान बेच दिया पहले नाम आया दोस्तों, फिर उसके लिए अपने का प्रयोग किया गया। क्लियर हो गया होगा दोस्तों। अब नोट करने वाली चीज़ है उसको नोट कर लेते हैं दोस्तों। इसमें जो नोट करने वाली चीज़ है वो क्या है दोस्तों, जहाँ आप शब्द का प्रयोग श्रोता के लिए हो वहाँ यह आदर सूचक मध्यम पुरुष होता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। अगर सुनने वाले के लिए प्रयोग अगर आप शब्द का होता है, सुनने वाले के लिए अगर हम आप शब्द का प्रयोग करते हैं तो ये जो है वो क्या होगा दोस्तों, ये क्या होगा दोस्तों, ये जो होगा दोस्तों आदर सूचक मध्यम पुरुष होता है। अगर कहीं दे दिया कि बताइए आप शब्द जो है वो कैसा शब्द है, तो ये जो है दोस्तों अगर दूसरों के लिए आप शब्द जोड़ा गया है तो कैसा शब्द है, आदर सूचक मध्यम पुरुष कहलाएगा दोस्तों। ठीक है, समझ में आ गया होगा दोस्तों, आपको अच्छे से क्लियर हो गया ना। चलिए हम बात करते हैं अगला, जहाँ आप शब्द का प्रयोग अपने लिए हो वहाँ निजवाचक सर्वनाम कहलाएगा। देखिए दोस्तों मैंने बताया था पहले राम यानी कि किसी का नाम आएगा और फिर आप या अपना जोड़ा जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया। अगर किसी का नाम नहीं आ रहा है दोस्तों, स्वयं आप लिख कर आ रहा है, तो ये जो है वो मध्यम पुरुष का होगा। क्लियर हो गया होगा दोस्तों, क्लियर हो गया होगा। चलिए सर्वनाम शब्दों के विशेष जो प्रयोग होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं इनको और देख लेते हैं हम एक बार, इसके बाद वीडियो का दी एंड हो जाएगा। देखिए दोस्तों सर्वनाम शब्दों के जो विशेष प्रयोग है वो कैसे किए जाते हैं। देखिए आप, वे, ये, हम, तुम शब्द, आप, वे, ये, हम, तुम जो शब्द हैं दोस्तों वो बहुवचन के रूप में है, किंतु आदर प्रकट करने के लिए इनका प्रयोग एक व्यक्ति के लिए भी किया जाता है। दोस्तों ये मैंने आपको वीडियो के प्रारंभ में ही बता दिया था कि इनका प्रयोग हम बहुवचन में भी कर सकते हैं, जबकि इनका प्रयोग हम किसी एक व्यक्ति के लिए भी कर सकते हैं। क्लियर हो गया होगा दोस्तों। बहुवचन के लिए कब करना है ये इतना बुद्धि तो आप लगा ही सकते हो कि ये जो है ये बहुवचन के रूप में है, किंतु आदर प्रकट करने के लिए जब हम किसी व्यक्ति को आदर पूर्वक पुकारते हैं तो इनका प्रयोग हम कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया होगा, ये तो आपको अच्छे से हो गया होगा। चलिए देखिए, आप शब्द स्वयं के अर्थ में भी प्रयुक्त हो जाता है। आप शब्द स्वयं के अर्थ में कब होता है दोस्तों, जब निजवाचक सर्वनाम की बात चल रही हो, पहले किसी का नाम आए और उसके बाद आप शब्द आता है तो स्वयं के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हो। जबकि किसी का अगर नाम नहीं आता है दोस्तों और आप आता है तो ये जो है दोस्तों मध्यम पुरुष कहलाएगा। दोस्तों क्लियर, ये भी क्लियर हो गया। चलिए अब मैं देखता हूँ, जैसे मैं यह कार्य आप ही कर लूँगा, तो ये जो है दोस्तों स्वयं के लिए प्रयोग हुआ है, यानी कि ये जो है निजवाचक सर्वनाम का भेद है। और जबकि ये जो है दोस्तों वो किसके लिए है, ये क्या है दोस्तों, ये जो है
ये उत्तम पुरुष कहलाएगा दोस्तों, ये उत्तम पुरुष कहलाएगा, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएगा, जबकि ये जो है दोस्तों निजवाचक सर्वनाम कहलाएगा। मैंने बड़ी मेहनत से इस वाक्य को बनाया था दोस्तों, ताकि आपको ये दोनों चीज़ क्लियर हो जाए। क्लियर हो गई होगी दोस्तों, तो बहुत बढ़िया बात है। वीडियो कैसा लगा ये तो आप लाइक करके और कमेंट करके मुझे बता ही सकते हो दोस्तों जो चैनल है मेरा JMD कोचिंग क्लासेज, मैंने आपको वीडियो के प्रारंभ में ही बता दिया था कि ये जो चैनल है दोस्तों, दरअसल इस पर मेरे वीडियो डालने में थोड़ी सी समस्या आ रही है। इस वजह से मैं अपने दूसरे चैनल पर डाल रहा हूँ, ताकि ये जो लॉकडाउन का समय चल रहा है उसमें आपका समय ख़राब ना हो। आपके समय का सदुपयोग करने के लिए मैंने दूसरे चैनल पर इस वीडियो को अपलोड करना शुरू कर दिया है। जैसे ही मेरा ये चैनल क्लियर हो जाएगा दोस्तों, इस चैनल पर आपको वीडियो डाला जाएगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत दोस्तों। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद जय भारत जय श्री राम।